हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे होने पर आज लाभार्थियों से रूबरू होंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बात। डिजिटल इंडिया अभियान के 6 साल पूरे होने पर आईटी मंत्रालय की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन। अभियान से सरकार को नागरिकों के करीब लाने में मिली है मदद। नेशनल डॉक्टर्स डे पर आज पीएम मोदी चिकित्सा जगत के लोगों को करेंगे संबोधित। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। डॉक्टर्स डे पर पीएम मोदी का ट्वीट, कहा देश को कोविड-19 के खिलाफ जंग में भूमिका निभा रहे डॉक्टर्स पर गर्व। कोरोना की दूसरी लहर में देश में 800 डॉक्टर्स ने गंवाई जान। सबसे ज्यादा दिल्ली और बिहार से हुई डॉक्टर्स की मौत। जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख को लेकर सरकार की बड़ी पहल। सुबह 11 बजे लद्दाख कारगिल के नेताओं के साथ बैठक। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी करेंगे अध्यक्षता। पंजाब कांग्रेस में घमासान के बीच सीएम अमरिंदर सिंह ने आज समर्थकों और विधायकों को लंच पर बुलाया। सिद्धू के राहुल और प्रियंका से मिलने के बाद समर्थकों की नब्ज टटोलने की कोशिश। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत को लेकर सियासी अटकलें। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। तीरथ सिंह रावत के उपचुनाव लड़ने पर सस्पेंस बरकरार। कोरोना के कारण चुनाव आयोग नहीं करा रहा उपचुनाव। तीरथ सिंह का 10 सितंबर से पहले विधायक बनना जरूरी। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन आज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को फोन पर दी जन्मदिन की बधाई। गुजरात के जूनागढ़ में आम आदमी पार्टी की जन संवाद यात्रा के काफिले पर हुआ हमला। कारों में की गई तोड़फोड़। पीएम मोदी ने की मंत्रिपरिषद की मैराथन बैठक। मंत्रियों से लाइन में खड़े होकर वैक्सीनेशन के दौरान लोगों की दिक्कतें देखने को कहा। मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी ने मास्क समेत कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने को कहा। युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन पर जोर दिया। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर मंत्री के काफिले पर हमले के मामले में एफआईआर दर्ज। भारतीय किसान यूनियन के 200 अज्ञात कार्यकर्ताओं पर केस। जायडस कैडिला ने 12 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगने वाले अपने वैक्सीन के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल से मांगी मंजूरी। कंपनी पूरा कर चुकी है तीसरे फेज का ट्रायल। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट को दी सलाह। कोवैक्स वैक्सीन का ट्रायल पहले वयस्कों के लिए पूरा करने को कहा। यूरोपियन यूनियन को भारत की 2 कहा। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी दे, नहीं तो यूरोप से भारत आने वालों को करेंगे क्वारंटीन। भारत ने यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों से कहा अदला बदली की नीति अपनाएं। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को दे मान्यता। वैक्सीन की कमी के कारण आज मुंबई में किसी बीएमसी या सरकार के केंद्र पर नहीं लगेगा टीका। बीएमसी ने किया ऐलान। नागपुर में तीसरे दिन भी नहीं पहुंची वैक्सीन। जिले के 126 केंद्रों में केवल 3 केंद्रों पर आज दी जाएगी कोवैक्सीन। दिल्ली में वैक्सीनेशन ने पकड़ी रफ्तार। पिछले 3 दिन से रोजाना करीब 2 लाख लोगों को लग रहा है टीका। गुजरात के राजकोट में 5 दिन बाद कोविशील्ड की वैक्सीन लगनी शुरू। टीकाकरण केंद्रों के बाहर लोगों की भारी भीड़। आज या कल से असम में मिलेगी वैक्सीन की 6 लाख डोज। वैक्सीन की किल्लत से जूझ रहा है असम। देश में कोरोना के एक दिन में करीब 49,000 नए केस। 24 घंटे में 988 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के करीब 9,700 नए केस। 24 घंटे में 141 लोगों ने तोड़ा दम। रांची में कोरोना मामलों में कमी के बाद राज्य सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस में छूट दी। आज से खुल गए पार्क और जिम। मुंबई फर्जी वैक्सीनेशन कैंप में एक और गिरफ्तारी। पुलिस ने राजेश पांडे को बारामती से पकड़ा। अब तक की 12वीं गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के मेरठ की सब्जी मंडी में लोगों ने दी कोरोना को दावत। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। बिना मास्क के मंडी में घूमते दिखे लोग। उत्तराखंड के चमोली में वैली ऑफ फ्लावर को पर्यटकों के लिए खोला गया। टूरिस्ट को आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट दिखानी होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट आज सुनाएगा गुलशन कुमार मर्डर केस में फैसला। 12 अगस्त 1997 को मुंबई में हुई थी गुलशन कुमार की हत्या। दिल्ली को आज भी भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में तापमान 42-43 डिग्री रहने का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 7 जुलाई तक नहीं आएगा मॉनसून। 2 से 3 जुलाई को हो सकती है हल्की बारिश। 38 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। असम के धीमाजी में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात। 10 से अधिक गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी। आज से सब्सिडी सिलेंडर 25 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ। यूपी के आजमगढ़ में एनकाउंटर में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल हुआ। दूसरा बदमाश भागने में कामयाब रहा। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से अनिश्चित हड़ताल पर नर्स एसोसिएशन। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सेस एसोसिएशन ने शुरू की हड़ताल। बिहार के जहानाबाद में रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रक से टकराई पलामू एक्सप्रेस। हादसे में ट्रक के परखच्चे उड़े। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिहार के पश्चिम चंपारण में 8 ड्रोन के साथ 3 गिरफ्तार। शादी की वीडियोग्राफी के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की बात सामने आई।
मुंबई के बोरीवली स्टेशन पर आरपीएफ कांस्टेबल की दिलेरी, चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश। इस कोशिश में गिरे शख्स की बचाई गई जान। जम्मू कश्मीर के रामबन में नेशनल हाईवे 44 से नीचे खाई में गिरी गाड़ी, 4 लोगों की दर्दनाक मौत, 4 घायल। हरियाणा के झज्जर में सीसीटीवी में कैद हुई मर्डर की वारदात, 4 बदमाशों ने कार सवार की गोली मारकर हत्या की। पुलिस के मुताबिक चुनावी रंजिश में गई जान। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने दी चेतावनी, कहा किसी भी देश को चीन पर धौंस जमाने या उससे डराने की इजाजत नहीं। तियानमेन स्क्वायर पर लड़ाकू विमानों के फ्लाई पास से शुरू हुआ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल के जश्न का समारोह। जिनपिंग ने कहा ताइवान का भी करेंगे एकीकरण। कोरोना केस बढ़ने के बाद बांग्लादेश में आज से 1 सप्ताह का सख्त लॉकडाउन लागू, सेना अर्धसैनिक बलों की पूरे देश में तैनाती। 6 जनवरी को कैपिटल हिल में हुई हिंसा की जांच के लिए बनी सिलेक्ट कमेटी। हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी ने कहा भविष्य में किसी भी हमले को रोकने के लिए निष्कर्ष पर रिपोर्ट करेंगे। अमेरिका के कैलिफोर्निया में नहीं थम रही जंगलों में लगी आग, करीब 70 स्क्वायर किलोमीटर में फैली है आग। पश्चिमी कनाडा तेज गर्मी और लू से बेहाल, पिछले शुक्रवार से लेकर अब तक हीट वेव से 65 की मौत, लोगों पर किया जा रहा है ठंडे पानी का छिड़काव। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम को लगा झटका, ओपनर शुभमन गिल हुए घायल, पहले टेस्ट में खेलने पर सस्पेंस। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में भारतीय महिला टीम की हार, भारत ने जीत के लिए 221 रनों का दिया था लक्ष्य। 15 गेंद शेष रहते हुए इंग्लैंड ने 5 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। इंग्लैंड के दूसरे वनडे में जीत के साथ सीरीज पर किया कब्जा, सोफिया ईवी ने 73 रनों की नाबाद पारी खेलकर टीम को दिलाई जीत। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।